कल ही की बात है, एक दिन पहले शौकत खानम के करीब एक और गड़ा पड़ा था। उससे पहले भी गड़ा पड़ चुका था उसी इलाके में। 6 दिन पहले भी खबरों पे आया था कि बारिश की वजह से फिरोजपुर रोड में सर्विस रोड जो थी वहाँ पे भी गड़ा पड़ा था। मुबैना तौर पर 137 बिलियन रुपए खर्च किए गए हैं जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर पंजाब में। लेकिन सिर्फ 2 दिन में चंद घंटों की बारिश ने ही पोल खोल दी है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं। इनका कोई चेक इन बैलेंस है कि फंड्स कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं और कहाँ से ये बचा रहे हैं फंड्स को, अगर और कौन ठेके ले रहा है, इस तरह का कोई रिपोर्ट सामने आई है हुकूमत की तरफ से? अच्छा देखें, सबसे पहले आपने जिस सड़क का जिक्र किया ना, इसको ख़ियाबान फिरदौसी कहते हैं। ये जौहर टाउन की मेन रोड है जो शौकत खानम हॉस्पिटल से पाइन एवेन्यू की तरफ जाती है। इस सड़क को बनाने का वाहिद जवाज़ ये दिया गया था कि इस सड़क के नीचे से शहर का मेन ड्रेन गुजरता है जो कि 40 साल पुराना है। पिछले 2 साल में इस सड़क पे 4 से 6 दफ़ा मुख्तलिफ मुकामात पर गड़े पड़े थे, जिसको डंपिंग करके मट्टी डाल के तो बराबर कर दिया गया। अब ये तकरीबन अरबों रुपए की लागत से ये बनने वाली सड़क, अभी पहली बारिश हुई है तो गुज़िश्ता 24 घंटों में ये सड़क 2 जगह से बैठ गई है। अब ये बात समझने वाली है कि वो एलडीए के दफ्तर के बिल्कुल सामने इसमें पहला गड़ा पड़ा है टुवर्ड्स पाइन एवेन्यू, और दूसरा गड़ा आज ही सुबह अगर आप पाइन एवेन्यू से वापस आए जौहर टाउन की तरफ तो ब्रिज उतरते साथ ही एक गड़ा वहां पे पड़ गया। तो क्या फंड्स में कंजूसी की जा रही है या मिलावट की जा रही है, नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, क्या वजह है? देखें, अब यही वो सवाल है जो कि वजीर आला को अपने एलडीए के डीजी से करना चाहिए कि क्यों इस सड़क का तामीराती मटेरियल जो है क्या वो नाकिस इस्तेमाल हुआ है, क्या उसकी क्वालिटी किसी ने चेक नहीं की? बिल्कुल। और हमारे यहाँ इस किस्म का वो कौन सा मैकेनिज्म है कि जो फर्द एक सड़क बना रहा है, एक बिल्डिंग बना रहा है, एक प्रोजेक्ट कर रहा है, उस प्रोजेक्ट के बाद उस प्रोजेक्ट में आने वाली जो मेंटेनेंस है या उसकी जो वारंटी या गारंटी आपकी तरफ से दी जा रही है कि ये सड़क अगले 5 साल या 3 साल, कहीं हर साल तो नहीं उस सड़क पे पैसे लग सकते। अब जिस सड़क पर पैसा एक दफा लग गया है, ठीक है, अरबों रुपए लगाकर वो सड़क बनाई, उस सड़क बनाने से पहले उसके नीचे ड्रेन डाली गई। पूरी की पूरी कारोबारी बरादरी जो उस सड़क पे है, जो वहां पर रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, इसके अलावा पेट्रोल पंप्स हैं, वो सब लोग 1 साल परेशान रहे। पहले एक साइड उसकी जेरे तामीर रही, फिर दूसरी साइड जेरे तामीर रही। अगर 1-1.5 साल लगाने के बाद भी उस सड़क ने पहली बारिश में ही बैठ जाना है तो मेरा ये ख्याल है कि हमारे इदारों की न सिर्फ कारकर्दगी पर सवालिया निशान है, बल्कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और जो उसकी कारकर्दगी को चेक कर रहा है उन पर भी सवालिया निशान है। और उनका भी न सिर्फ ऑडिट होना चाहिए बल्कि उनको सजा मिलनी चाहिए कि कौम का करोड़ों अरबों रुपए आप जाया कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स पर, और जब ये बनते हैं तो एक एक बारिश में अगर इन्होंने बह जाना है तो फिर इससे बेहतर है कि हम किसी और चीज पर ये पैसा लगा लें, ना कि कौम का कीमती सरमाया इन चीजों पे जाया करें। ठीक है, तो ज़ीशान साहब मेरा अगला सवाल भी ये होगा कि ये जो फंड्स जारी किए जाते हैं तरक्याती मंसूबों के नाम पर, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं अब तक? अच्छा देखें, तरक्याती मंसूबे जो हैं इनके हवाले से पंजाब भर के अंदर जो गुज़िश्ता साल गवर्नमेंट ने दिसंबर 2025 में अपना रोड मैप एक दिया था पिछले बजट का, उसके अंदर ये तय पाया था तकरीबन 3,500 किलोमीटर की सीवरेज लाइन पूरे पंजाब में अपग्रेड होनी थी। इसी तरह 181 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क बनना था। ठीक है, और फिर 56 नए डिस्पोजल स्टेशंस बनने थे जिसके अंदर ये जो आपका जितना भी ड्रेन है ताकि वो वाटर की जो फ्लुएंसी है वो बरकरार रहे, ताकि बारिश की सूरत में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब ये मॉनसून जो है, मॉनसून एक मामूल की चीज है, लेकिन प्री मॉनसून के अंदर हुकूमत की तरफ से अगर अफसरान के साथ सख्ती की जाती और 2-4 को सजाएं दी जाती तो मेरा ख्याल है कि ये नौबत नहीं आनी थी। अगर हम बात करें अप्रैल 2026 में सीएम ने अपनी मीटिंग में, जिसका मैंने इब्तिदा में हवाला दिया, तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि इस चीज को मेक श्योर किया जाए कि शहर के अंदर जितनी भी ड्रेन है उन सब की सफाई की जाए और जो डिसल्टिंग का प्रोसेस है वो जून तक मुकम्मल कर लिया जाए। अब अगर ये सारा काम मुकम्मल हुआ था तो मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त पूरे लाहौर की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर क्यों पेश कर रही हैं। क्यों मोटर बाइक्स वाले अंडरपासेस के नीचे जाने की बजाय ऊपर से जाने को तरजीह दे रहे हैं कि नीचे जो पानी खड़ा है वो किसी हादसे का बायस बन सकता है। क्यों बड़े बड़े अंडरपासेस इस वक्त बंद हैं और लोग वहां पर देख रहे हैं कि ये तो नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। ज़ीशान साहब, क्योंकि पंजाब के बारे में एक बात हमेशा से मशहूर रही है कि नून लीग जब भी हुकूमत में आई है उन्होंने यही दावा किया है कि लाहौर को पेरिस बनाएंगे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि लाहौर इस टाइम पेरिस का मंजर पेश नहीं कर रहा, वेनिस का मंजर पेश कर रहा है। और यहाँ पर कश्तियाँ चलने की बस अब मेरे ख्याल से रह गई है कमी। अरबों रुपए के फंड्स जारी किए जाते हैं, रखे जाते हैं, खर्च भी संभव हो जाते हैं,
चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम मौजूद है कि पता चल सके कि कितने सर्फ हुए, कितने बच गए पैसे? अच्छा देखें, जिस तरह आपने अभी कहा ना कि हुँ। पेरिस बनाने के दावे थे और विनिस नहीं बन सका, वो बन हाँ, चुका है। हाँ, आज की बारिश ने हाँ, लाहौर में लोगों को अपने रोज़मर्रा मामूलात को मुकम्मल करने के लिए बिल्कुल, कश्तियाँ चलाने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, लोगों के घरों के अंदर इस वक़्त पानी मौजूद है, हाँ, ठीक है? हमारी जो टीम्स फील्ड में हैं, उनका ये कहना है कि कई घरों में लोगों का फर्नीचर, सामान, लोगों की हुँ, चीज़ें ख़राब हो रही हैं। हुँ, शादमान जैसे इलाकों में पानी का मौजूद होना, डिफेंस बिल्कुल, जैसे हुँ, पोश इलाकों में घरों में पानी का जाना, सड़कों पे पानी का खड़ा होना, हाँ, आप शुमाली लाहौर की अगर बात कर लें, आप एक मोरिया पुल की बात कर लें, हुँ, आप शहर की जो जदीद सोसाइटीज़ हैं, उनकी बात कर हाँ, लें, तो ये बेसिकली ओवरऑल एक सिस्टम का फॉल्ट है कि क्यों ड्रेनेज का जो सिस्टम है वो ऐसा हुँ, नहीं है बिल्कुल, कि जब आपने अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना लिए, हाँ, 1-1 अरब रुपए से 1-1 वाटर टैंक बना है, वाटर रिचार्ज वेल आपके पास मौजूद है, ठीक है, तो 14 अरब रुपया तो आपने सिर्फ और सिर्फ वाटर टैंक्स पे लगा दिया है। हुँ, अगर ये सब कुछ मौजूद है और उसके बावजूद आपके पास अर्बन फ्लडिंग का कोई मैकेनिज्म मौजूद हाँ, नहीं है, तो सबको अपनी-अपनी कारकर्दगी का जायज़ा लेना है। इसी हाँ, कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए अब से तकरीबन 10 रोज़ कबल हुँ, पंजाब असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ठीक उसने है, वासा को और जो उनका इंजीनियरिंग स्टाफ है, हुँ, उनकी सरजनिश की है। इफ्तिखार हुसैन छच्छर जो उस कमेटी के चेयरमैन हैं, ठीक है, उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है कि आप लोग इतने पैसे भी लगा रहे हैं हाँ, और उसके बावजूद जो आपके तामीराती मटीरियल है, हुँ। वो गैर मौजू हैं। सुशांत साहब, यहाँ पर मैं एक बात और भी कोट करना चाहूँगी। इस्लामपुरा में वासा की तरफ से एक वाटर टैंक बनाया जा रहा था, जिसमें पानी महफूज़ होना था। लेकिन अब बारिश में ये पता चला है कि जो पानी था वो बाहर ही रह गया और पानी वाटर टैंक के अंदर जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो जगह ऊँची है। अब देखें ये ना, हालात हैं, ये प्लानिंग है। ये है वो इंजीनियरिंग का फॉल्ट। हाँ, ये प्लानिंग की है। अगर जैसे आप बता रही हैं हकीकत ऐसे ही हुँ, है, तो इसका मतलब है कि जिसने ठेका लिया, जिसने हाँ, उस साइट को पीसी-1 बनाया, फिज़िबिलिटी बनी, उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये तो बनते ही उस जगह पे हैं जो गहरी जगह हो और हाँ, नीची जगह हो। जैसे बिल्कुल। लाहौर में जो पहला बना था वो अलहमरा हॉल में बना था, हुँ, क्योंकि जो कश्मीर रोड है गवर्नर हाउस से जो रोड मॉल रोड से जाती है, वो नीची जगह है, वहाँ हमेशा पानी खड़ा होता था। इसी बिल्कुल। तरह पंजाब असम्बली वाली सड़क पे पानी खड़ा होता हाँ, था। इसी तरह रेस कोर्स के पास तो जहाँ पे पहले ही पॉन्डिंग एरिया, जैसे ये आपके कज़ाफ़ी स्टेडियम की रोड्स पर बिल्कुल। हमेशा पानी हुँ, मौजूद होता है, तो उन्हीं जगहों पर बनाया जाता है जो जगह नीची हो, ताकि पानी सारे का सारा उस तरफ ड्रेन होके हाँ, आ जाए। अब अगर हम जो अदाद-ओ-शुमार की बात कर रहे हैं, तो 2023-24 की हुँ, जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये ठीक कोई है। मेरे अदाद-ओ-शुमार नहीं है, ये गवर्नमेंट की अदाद-ओ-शुमार हैं, जो हुँ, उनकी ऑडिट रिपोर्ट में प्रिंटेड हैं। हुँ। इसके मुताबिक 1 खरब से ज़ायद की फाइनेंशियल एम्बेज़लमेंट्स हैं, जिनको आप अच्छा, माली बेज़ाब्तगियाँ बोलते हैं। 1 खरब रुपए कह रहे हैं जी, सुशांत साहब आप? फ्रॉड और गबन के 14 केसेस रिपोर्टेड हैं, ठीक है। जिनमें 3.1 अरब रुपए की हुँ, एम्बेज़लमेंट है, माली ठीक है। बेज़ाब्तगी है। हाँ, इसी तरह जो ज़ायद वसूलियों के 50 केसेस हैं, उनमें 25.5 अरब रुपए हुँ, उनकी नज़र हुए हैं। इसी तरह माली बदइंतज़ामी के जो केसेस हैं, वो 10.5 अरब के 21 केसेस हैं। ठीक है। गैर कानूनी तौर पर जो मुख्तलिफ ठेकों में खरीदारी की हाँ, गई है, मतलब एक गवर्नमेंट का सेट पैटर्न है कि ये चीज़ आपने लेनी है। हाँ, इसमें 43 अरब रुपए के 45 केसेस हैं, ठीक है। जिनमें वो चीज़ें खरीदी गईं जो कि रूल्स के मुताबिक उनको इजाज़त नहीं थी या हुँ, उनको उस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है। ठीक है, इससे अगर मैं आगे आपको मज़ीद बताऊँ, तो कमर्शियल बैंकों में रोके गए जो सरकारी फंड्स हैं, उसके 12 केसेस हैं, और कैन यू हुँ, इमेजिन कितनी रकम है? 998 अरब। ठीक है। ये वो रकम है जो इन बैंकों में होल्ड है। हाँ, ठीक है, इसी तरह जो ह्यूमन रिसोर्स की बेज़ाब्तगियों के 24 केसेस हैं, उनमें 8.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी है। हुँ, कारकर्दगी से मुतल्लिक 7 केसेस के अंदर 3.5 अरब की बेज़ाब्तगी है। ठीक है। और अगर वसूली की सूरत-ए-हाल देखें, तो रिपोर्ट के मुताबिक फ़रवरी 2024 से हुँ, जनवरी 2025 तक इस 1 साल के अंदर 25.5 अरब की वसूली का हदफ दिया गया था। कितना? ठीक है। 25.5 अरब का। हाँ, तो कितनी रिकवरी हुई? सिर्फ़ और सिर्फ़ 2.2 अरब। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है मेरे ख्याल से सुशांत साहब, कि 1 खरब रुपए की पंजाब में माली बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो फिर पंजाब ने कैसे तरक्की करनी है? अब यही वो बात है कि अगर हम हर साल ऑडिट हुँ, रिपोर्ट्स और ऑडिट पैराज को सेटल करते रहेंगे, हुँ, अगर हमने अपने पिछले सालों की गलतियों से नहीं सीखना। बिल्कुल। देखें, मैंने हाँ, ख़ियाबान फ़िरदौसी की आपको क्यों मिसाल दी हाँ, कि वो सड़क है जिसका एलडीए का ये जवाज़ था, 6 दफ़ा वो सड़क पहले बैठी थी। हुँ, इनका ये कहना था मुख्तलिफ मकामात से कि इसके नीचे जो मेन सीवरेज है, हुँ, वो 40 साल पुराना है।
हाँ। इसको चेंज करना है। ठीक है। 1.5-2 अरब रुपया लगा के पूरा वो सीवरेज चेंज हुआ। उसके बाद ऊपर सड़क बनी और ये पहली बारिश थी। अगर पहली बारिश में ही वो हाँ। सड़क 2 जगह से 24 घंटे में बैठ जाती है, तो मेरा ये ख्याल है कि या तो उस ठेकेदार को सजा मिले और साथ जिसने उसको ठेका दिया, जो उस वक्त के DG LDA थे, वो भी बराबर के जिम्मेदार हाँ। हैं। क्योंकि ये कैसे मुमकिन है, या तो आपने कंपैक्शन ठीक नहीं की, या आपने उसकी प्रेसिंग ठीक नहीं की, बिल्कुल। या आपने फिर गैर मियारी और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया है जो पानी का वजन ही बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल। सका। इसी तरह आपने फिरोजपुर रोड का भी जिक्र किया, वहां भी सड़क 2 दिन पहले बैठी है बारिश में, 6 ऐसा ही बाइक्स है। उसके अंदर गिरी हैं। बिल्कुल। ये तो सड़क अभी किसी चूंकि सुबह के वक्त बैठी है, हाँ। हादसा नहीं हुआ। जब पिछली दफा ये सड़क बैठी थी तो एक गाड़ी और 3-4 बाइक्स इस सड़क के अंदर बैठ गई थी, बिल्कुल। वो इतना बड़ा गड्ढा हो गया था। हाँ। तो देखने की बात यह है कि अरबों रुपया कौम का जब सड़कों पर लग रहा है, ड्रेनेज सिस्टम पर लग रहा है, हाँ। तो एक ही बारिश अगर वो सारी कॉस्मेटिक चेंज को खत्म कर रही है, हाँ। तो फिर सवाल ये है कि ये पैसा जो लग रहा है, ये कौन इसका जिम्मेदार है और क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर इस साल ही इन जिम्मेदारों को पूछ लिया जाए तो मेरा ख्याल है आने वाले सालों में हम ये बात नहीं कर रहे होंगे हाँ। और जिम्मेदार अपने अंजाम तक पहुंच चुके होंगे।